वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आज एक और बड़ी खबर सामने आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया है। इस केस में एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सजा सुनाई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि रवा हफ्ते में इसाक डार वापस आए, आज मरियम नवाज की बरीयत हो गई, तो क्या अब तीसरी खबर नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में सामने आ सकती है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। एवनफील्ड का मामला बिल आखिर हमने देखा कि खत्म हो गया, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बाइज्जत बरी हो गए। नून लीग के लिए आपके ख्याल में ये कितना बड़ा रिलीफ है? मेरा बहुत बड़ा रिलीफ है। और अच्छा, ये ऑब्वियस था बहुत ज़्यादा कि जो क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे हाई कोर्ट में कि किस सन का केस है, मरियम कब इसमें इन्वॉल्व हुई, कितने का है, उसको मालियत नहीं पता थी, सन उसने बताया 93 2006 का एफिडेविट था, क्लेबरी फंड का बंदा कौन वगैरह वगैरह। उससे बहुत क्लियर था कि नैब के पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। और आखिर में जो कोर्ट ने जुमला कहा कि आपका मुमकिन है केस सही हो, आप केस बना नहीं पाए। यही पूरा मसला रहा है 4 साल में कि इल्ज़ामात बहुत लगाए गए और केस कोई नहीं बन पाया। अब देखें ना, साद रफ़ीक की जो रिहाई है, उसकी जो ज़मानत है, उसका फ़ैसला पढ़ लें आप। उसके बाद और खुशी शाह का फ़ैसला पढ़ लें। सारे ये ज़मानतों के फ़ैसले हैं, ये भी केस के फ़ैसले नहीं हुए। इतने सख्त फ़ैसले दिए हैं कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कि अब नैब को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अब ये इतना हाई प्रोफाइल केस था, ऐसे कहाँ से कहाँ ले गए थे। उधर एक बंदा बैठा है, साइड में बैठा है, इंटेलिजेंस लगी हुई है, सब ने जोर लगाया हुआ था, और बाद में जो फैसला आया वो आपके सामने, उसकी सूरत हाल क्या है। अब जहाँ नवाज शरीफ की बात आप कर रही हैं, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि नवाज शरीफ अपने वक्त पे आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, अपने हालात ठीक करके आएंगे, जैसा कि पहले आ चुके हैं। पहले भी रिकॉर्ड यही उनका कि पहले भी वो हालात ठीक करके, राह हमवार करके, अदालतों से अपने फैसले ख़त्म करा के वापस आए थे और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो मुमकिन है तारीख दोबारा दोहराई जाए। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसाक डार का आना या हालात का बेहतर होना, पैगामात का आना जाना, आज मरियम की रिहाई, मैं मरियम की रिहाई को किसी दबाव पे पेश नहीं कर रहा हूँ। आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा यानी कि रिलीफ मिल गया है नून लीग को कि जिनकी वापसी मुमकिन है? बिल्कुल। और शायद मरियम खुद भी जाने वाली है, वालिद के साथ वापस जाएंगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वैसे इसाक डार साहब आ गए, मरियम नवाज रिहा हो गई, अब आगे क्या होगा? शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि शरीफ ख़ानदान, उनकी सियासत को एक बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि उनकी जो सियासी जानशीन है मरियम नवाज साहिबा, उनकी सियासत से किसी को इत्तफाक हो, इख्तलाफ हो, लेकिन वो एक अपने चाहने वालों के लिए एक कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी है। 2018 में वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी थी इसी वजह से। और एवनफील्ड्स का केस, यानी कि लंदन के अंदर वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स के जो मालियत के जो फ्लैट्स हैं, उसी के ऊपर बयानिया था इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का, और उसी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या उस वक्त साकिब निसार साहब जो है उन्होंने भी अपने डिसीजन के अंदर ज़ाहिर बात दिया था। और एवनफील्ड केस के अंदर बरीयत होना मरियम नवाज साहिबा का, इसका मतलब ये है कि जो इनके राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स, स्पेशली इमरान खान साहब और उनकी तहरीक इंसाफ, उसको झटका पहुंचा है। दूसरा, ये नैब की प्रोसिक्यूशन पे एक तमाचा है कि इतने बड़े तमाशे के बाद, इतने सालों के बाद आप बेसिक सवालात के जवाब नहीं दे सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये एक्सपेक्टेड इस वजह से था कि आफ्ताब सुल्तान साहब, जो बहुत ही शरीफ ख़ानदान के करीब हैं, वो इस चेयरमैन नैब है, और मुझे नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन ने कितनी ज़ोर से और कितनी ताकत इस्तेमाल की होगी कोर्ट के अंदर। सवाल जवाब से तो लगता है बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह कि अब मरियम नवाज साहिबा पार्लिमानी सियासत के लिए आज़ाद हो गई है, सही, यानी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। ठीक है।
MNA बन के वजीर भी बन सकती हैं, बिलावल भुट्टो जिस तरह वजीर खारजा बने हैं। मरियम नवाज साहिबा सरकारी निज़ाम को, रियासती निज़ाम को जानती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग उन्होंने अपने हाथ से नहीं की है। एक ऑप्शन है मिनिस्टर। दूसरी जो सियासी हलकों में है बात, जो मुझे लगता है कि बहुत कम चांसेस होंगे कि MP हो जाएं और आने वाली तब्दीली के अंदर पंजाब के अंदर वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हो जाएं। लेकिन नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ, और नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि अब आएंगे और उनका केस भी कमज़ोर हुआ है और यहाँ आके वो सीधा अपील करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे कि देखिए ये इतना कमज़ोर केस है। अब मेरी नाइलियत जो है, एक मिनट पूरा जुमला करने दीजिए। मुझे जो आपने डिस्क्वालीफाई किया था वो अब आप रद्द कीजिए और मुझे आप जो है वो बरी कीजिए उस मामले में। तो ये लग रहा है शाइस्ता, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, इस केस से नून लीग की साख को जो नुकसान पहुंचा था, आज के फैसले के बाद क्या वो साख बहाल होती हुई नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, साख को तो जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। आप देखें कि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो तब्दील हो चुके हैं। अब ये 90s या अर्ली 2000 वाली पॉलिटिक्स नहीं है कि उसके बाद जिस तरह नवाज शरीफ वापस आए थे और फिर उनको पंजाब में जो है वो सुपीरियरिटी मिली थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी। अभी इस तरह का मामला नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि अगर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, लेकिन जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त बढ़ चुकी है, यानी कि जो एक एलीट क्लास की पॉलिटिक्स है, दैट इज़ वर्सेस यूथ पॉलिटिक्स अब आ गई हुई है। तो उसका आपने देखा है कि जिस तरह हमारी यंग जनरेशन आगे आ रही है और वो इस तरह की चीज़ें मानने पे तैयार नहीं। आज मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, स्टूडेंट्स की कॉल्स आई, दूसरे लोगों की, वो ये पूछ रहे थे कि दुनिया भर में जो वाइट कॉलर क्राइम है उसमें तो 12 सबूत जो है, अगर किसी की प्रॉपर्टी वहाँ टैक्स वाले निकाल लेते हैं खुफिया, तो वो कहते हैं 12 सबूत आपके ऊपर है। इधर 12 सबूत नैब के ऊपर आ रहा है। फिर नैब का जिस तरह कंडक्ट रहा है, फिर वो मॉनिटरिंग जज के अंडर जो सारी सुपरविजन में फैसले हुए थे उनका क्या बना, वो जो वाजिद या संदूक भर भर के कागजात लाया करते थे उनका क्या बना। मतलब आवाम तो हमेशा गुमगू कैफियत में रहती है कि ये हो क्या रहा है, कि कभी किसी को आप इस तरह ट्रीट करते हैं, उनको सजाएं देते हैं और फिर कहाँ एकदम से जो है वो सारा पासा पलटता है और आप बरी कर देते हैं। अगर वो बरी हो गई हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि भाई अगर उन पर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम गलत लगा हुआ था तो वो उसमें से बाहर आ गई हैं। लेकिन ये है कि अभी जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी की आपने बात की, तो बिल्कुल अब किसी वक्त भी देखेंगे कि आप ऐलान होगा, नवाज शरीफ साहब की भी बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी और वो यहाँ आके पेश हो जाएंगे। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, NBC तो ये कह रहे थे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपने तय करदा वक्त पर ही जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उसी पर पाकिस्तान आएंगे। कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि शायद मियां साहब दिसंबर में वापस आ जाएं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या नवाज शरीफ इसी साल वापस आ जाएंगे मुल्क? देखिए, मेरे से ये सवाल आपने इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा किया है और मैंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अपील है इसका फैसले की रोशनी में वो अपनी वापसी का फैसला करेंगे। लेकिन मुजम्मिल साहब, तो सियासी मंजरनामा भी तब्दील हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने आपसे एक मरतबा फिर ये सवाल कर लिया। मेरे ख्याल में अब वो, चूँकि उन्होंने आके ख़ुद भी अब अपील दायर करनी होगी और इसकी कंटिन्यूएशन में वो चाहेंगे कि यही बेंच उनकी अपील भी सुने और वो अपील दायर करने के लिए उन्हें खुद आना पड़ेगा। तो मुझे तो दिसंबर से पहले वापसी नज़र आती है, क्योंकि अब वो इतना डिले नहीं करेंगे अपनी इस अपील को, जो उनकी अपील सुनी नहीं जा रही थी कि वो मौजूद नहीं है। वो आएंगे और आकर अपनी अपील भी सुनवाएंगे, क्योंकि अब उसमें 2 एक्विटल्स हो गए हैं, तो इट्स अ फिट केस उनके एक्विटल के लिए। लेकिन मैं यहाँ कुछ बात और भी करना चाहता हूँ। देखें, ये केस पाकिस्तान में टारगेटेड एहतसाब की एक बदतरीन शक्ल थी। क्या हमने किसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप पे GITs बनाई? क्या किसी और पनामा के मुलज़म के लिए इस तरह GIT बनाई गई? 423 लोग थे पनामा में, एक के लिए क्यों बनाई गई? फिर एक के केसेस पे ही मॉनिटरिंग जज क्यों लगाया गया? बाकी 422 पे इमरान खान साहब ने क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया? तो इसलिए, और उसके बाद जो नैब की प्रोसिक्यूशन की आप बात करते हैं, जो इस केस में नैब प्रोसिक्यूटर इमरान खान साहब और जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने तैनात किया, उसे चेंज नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप प्रोसिक्यूटर चेंज नहीं कर सकते। वही चीमा साहब आज भी प्रोसिक्यूटर इसकी प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज थे, जो इमरान खान साहब के दौर में वकील के तौर पर इंचार्ज थे। यकीनन ये उस JIT का फेलियर है। हमने ब्रॉडशीट का फेलियर देखा है
कि आपने हजारों पाउंड बार देकर और निकला कुछ भी नहीं, ब्रॉडशीट में से भी उल्टा पाकिस्तान की सुबकी हुई, आपको बाहर से कुछ नहीं मिला है। तो आपने एनसीए में शहबाज शरीफ के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी में दरखास्त दी, वहां से कुछ नहीं निकला है। ये समझना होगा कि जब आप टारगेटेड एहतसाब करेंगे और फैसला आज हमने देख लिया, आपका पॉइंट भी आ गया। ठीक है, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि इसाक डार की जो वापसी है ना, उसने दरवाजा खोला है नवाज शरीफ साहब की वापसी का। साहब आपका इश्तहारी मुलजिम थे तो वारंट, दायमी वारंट, परमानेंट वारंट थे, वो कैंसिल किए कोर्ट ने। इसाक डार आए, उन्होंने हल्फ लिया, कोर्ट में पेश हो गए वो कि जी मैं हाजिर हूँ, उस पर मुकदमा चलाएं आप। इसी तरह उनका भी हो सकता है कि उनके जो वारंट हैं, इश्तहारी हैं, वो कैंसिल कर दिया जाए, वापस आके अपील में चले जाएं। दूसरे, आज जो केस हुआ है ओवरऑल, अगर आपने शायद नसीम बैठे हो वहाँ पर, समात देखी हो, मैंने तो सुनी है सिर्फ, वहाँ जो सवालात हुए उनमें भी नवाज शरीफ के लिए दरवाज़ा खुला है जी। वहाँ भी नवाज शरीफ के बारे में 2-3 सवाल हुए प्रोसिक्यूटर से और उसके बाद जवाब नहीं थे उनके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि लेवल फील्ड जो है वो लेवल की जा रही है, रास्ते हमवार हो रहे हैं। और मैं फिर इस बात पे कायम हूँ कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और मैंने बार बार ये सब कुछ देखा है कि कौन आता है कौन। बेनज़ीर भी तो गई थी ना, वो भी वापस आई थी। अभी नवाज शरीफ की वापसी और बेनज़ीर की वापसी कोई पुरानी बात नहीं है, अभी भी कोई पुरानी बात नहीं होगी, फिक्र ना करें, वापस आएंगे वो। ठीक है जी। नसीम सिद्दीकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये कह रहा था कि आप ये देखें कि जो फिर इसका मकसद मतलब है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि NRO 2 हो रहा है, उसको तकवीत मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरह अभी NBC ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर वापस आई, नवाज शरीफ वापस आए, NRO की वजह से आए थे ना। तो अब NRO 2 हो रहा है, इसमें बार बार जो है वो लोग वापस आते जा रहे हैं। आप देखें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो है वो मामला जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो गए और आहिस्ता फैसला दिया है। चले अवैध साहब कुछ ऐड करना चाहिए? एक मिनट, नसीम ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दबाव में थी और उसने NRO दिया है। अरे नहीं सर, यार आप ऐसे बीच में कोर्ट को ले आते, मेरे मुंह में अल्फाज न डाला करें ना। मैंने नहीं कहा मेरे ख्याल से उनका पॉइंट ये नहीं था। चलिए आप दोनों का पॉइंट आ गया। नसीम साहब आपका पॉइंट आ गया। भैया गुस्से में नहीं आया करो, अपने अल्फाज में ऊपर किया। कोई गुस्से में भी नहीं है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। अवैध साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जाहिर बात है कि वो एक एहतियात करनी चाहिए और शायद NBC उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन जो बात थी जो NBC कह रहे थे उसके अंदर कि NRO जो दिया गया नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा को, वो एक तारीख का हिस्सा है। मुशर्रफ साहब कमज़ोर हो चुके थे, उनकी जो बैरूनी ताकतें थीं वो जाहिर बात है कि वो उन्होंने ये समझा था कि अब ही हैज़ प्लेड हिज इनिंग्स। और दुबई के अंदर समंदर के सामने एक बड़े से पैलेस के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त के जो ISI चीफ थे कियानी साहब, परवेज़ इशराक कियानी साहब, वो भी एक मुलाकात में मौजूद थे। और उसके बाद जब वो बेनज़ीर साहिबा के लिए राह हमवार हुई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पीछे चला गया, तो फिर एक और बैरूनी ताकत यानी कि सऊदी अरब आई नवाज शरीफ साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब और उनकी वापसी हुई। ये मेरे ख्याल में थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके अंदर डोमेस्टिक जो डायनेमिक्स है वो हमें उसकी तगय्युरात नज़र आती हैं। और बड़ा अच्छा जुमला बोला था NBC ने कि जो एवन फील्ड है उसकी लेवल फील्ड होती नज़र आ रही है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट सेंटेंस टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अब जो फैसले नून लीग करेगी उन फैसलों में क्या शीन के बजाय हम नून या फिर मीम कह लें ज़्यादा नज़र आएगा? नहीं, बराबर जो जैसे पहले था वैसे ही चलेगा, क्योंकि मरियम नवाज का मेरा ख्याल है 2023 के इलेक्शंस के बाद ही पार्लियामेंट में आएंगी। अभी फौरी मुझे उनके पार्लियामेंट में आने का चांस नज़र नहीं आता है। मेरे ख्याल में अभी वो बाहर जाएंगी, फिर नवाज शरीफ साहब का एक्विटल होगा, वो अगले इलेक्शंस में अपना रोल डिफ़ाइन करेंगी। अब जो जिस तरह चल रहा है मुझे ऐसे ही चलता नज़र आता है, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब सब पर केसेज हैं। अभी तो शहबाज साहब के भी बाकी हैं, ख्वाजा आसिफ का बाकी है और लोगों के केसेस अभी शायद खाकान का बाकी है। तो अभी काफ़ी अभी नवाज शरीफ
साहब ने अपना केस उनका बाकी है, तो अभी तो ये एक पहला स्टेप है। मेरे ख्याल में अभी और टाइमिंग लगेगी और अभी कोई जल्दी नहीं है ये नून शीन मीम की। मेरे ख्याल में ये बातें ही रह जाएंगी, वो आगे भी मिलकर ही चलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि NRO जो था ना, वो तो उस वक़्त एक कानून के तहत मुशर्रफ ने केसेस ख़त्म किए थे। ये तो अदालत से बरियत है, इसको NRO कौन कह सकता है? जो अदालत से बरियत हो वो NRO नहीं हो सकती। जो किसी कानून के तहत आप केसेस ख़त्म करें, जो रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी किया था मुशर्रफ ने, जिसके तहत उन्होंने केसेस ख़त्म किए थे, वो तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने अपने इख्तियार से केसेस ख़त्म किए हैं। लेकिन जहाँ ड्यू जुडिशल प्रोसेस के बाद वह उसको NRO कहना मेरे ख्याल में तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। नसीम साहब को काफ़ी एहतियात करनी चाहिए, मौसम अच्छा नहीं चल रहा तौहीन अदालत के हवाले से। चलिए आपका पॉइंट आ गया। एक सवाल मैं सबसे ही पूछूंगी, आप सब मुझे क्विकली इसका आंसर दीजिएगा कि इंतखाबात तक क्या लग रहा है, नून लीग के लिए अब सब अच्छा नजर आ रहा है? NBC नहीं, इतना आसान नहीं होगा भाई। देखिए, इमरान खान की अपनी एक फॉलोइंग है बहुत बड़ी। लोग तो कह रहे हैं 99% लोग उसके साथ हैं। एक सर्वे आज ये आया है, तो अहमकाना सर्वे है, बहुत ज़्यादा हो 99, लेकिन बड़ी फॉलोइंग है। सिंध में तो खैर बिल्कुल नहीं है, माफ़ कीजिएगा। पंजाब में है, KP में है, बलूचिस्तान में नहीं है बिल्कुल। तो कौमी पार्टी नहीं है वो, लेकिन टफ मुकाबला। ठीक, अवैस साहब देखिए, इंतखाबात तक तो जाहिर बात है कि पहले कई सीढ़ियाँ, कई मंजिलें तय करनी है। 29 नवंबर की एक मंजिल है और उसके बाद फिर अगस्त तक जाना है। तीनों जो इस वक्त मुझे लगता है कि कमांडिंग पोजीशन में पाकिस्तान के सियासी नक्शे में कोई भी नहीं है। कन्फ्यूजन है और इसी वजह से इंतशार है मीडिया के अंदर भी, सियासी और पॉलिटिकल डोमेन में भी। खान साहब जो हैं वो कमज़ोर इस वजह से हुए हैं कि उनको फिल फॉर इलेक्शन नहीं मिल रहा और वे समझते हैं कि अगली दफ़ा होगा। इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि खान साहब जो है अगर जाराना अंदाज अपनाते रहेंगे तो उनकी मकबूलियत है और वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक एक प्रोपोजिशन होगी। तीसरा, नून लीग जो है इस मखलूत हुकूमत के साथ गवर्नेंस के मसाइल, माशी मसाइल को ना हल करना अगर किया तो मजीद सुकड़ती नजर आएगी। इस वजह से अगले इंतखाबात अगर सही तरीके से हो गए तो मुझे लगता है कि एक और मखलूत हुकूमत का जन्म मुझे नजर आता है। सही। नसीम साहब अच्छा शाइस्ता, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर NRO की बात नहीं की थी। मेरे दोस्त शायद गौर से सुनते नहीं है। मैं ओवरऑल कबूल हुई, मैं ओवरऑल बात कर रहा था। मैं ओवरऑल बात कर रहा था कि जिस तरह इसाक डार आजकल वजाहत भी नहीं मानी जा रही है। आप सुन ले का हौसला रखा करें यार। अपनी बारी पे गैर मशरूत माफी मांगनी पड़ती है, कोई वजाहत नहीं कबूल करती अदालत। चले नसीब भाई को नसीब अपनी बारी पे बोलिया करें ना, फिर मैं भी आपके पीछे बोलूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि बात ये है कि मैंने ओवरऑल कहा था कि जिस तरह इसाक डार साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, तो मौसम तो उसी किस्म का चल रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पे आपने इलेक्शन की बात की है, तो इलेक्शन का तो जिस तरह इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं, अब तो चाहिए कि ये क्लियर होते जा रहे हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दें। क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो वो मैदान में पता चल जाएगा। बल्कि अब तो जिस तरह इमरान खान साहब ज़मीनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुकाबले पे मरियम नवाज को भी आ जाना चाहिए और बाकी जो सरकर्दा लीडर है PDM उनको भी आ जाना चाहिए। सही जी। मुजम्मिल साहब, इलेक्शंस तो अपने वक्त पे होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की ज़ाती ख्वाहिश से कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएंगे। और ये फिनोमेना पिछले 4 माह में इमरान खान साहब ने देख लिया है कि वो रियासत से टकराने की पोजीशन में नहीं है, आइन और कानून से टकराने की पोजीशन में नहीं है, अपनी मर्जी का आइन नहीं लिख सकते। ये तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी लोग वोट डाल देंगे। मैं नहीं मानता कि इस वक्त जो वेव है वो अगले इलेक्शन तक कायम रहेगी, क्योंकि अगर 21 की वेव 22 में नहीं है तो 22 की वेव 23 में कहाँ होगी। डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। अगर कोई रिलीफ दे गए, लोगों को उम्मीद हुई, लोग वोट डाल देंगे, नहीं हुई नहीं डाल देंगे। इल्मे गैब थोड़ी है। 23 में अक्टूबर नवंबर में जब इंतखाबात होंगे उस वक्त लोगों का क्या मूड होगा, पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, क्या पॉलिटिकल में कौन प्लेयर होगा, कौन नहीं होगा, कौन जिएगा तेरी जुल्म के साथ और कौन नहीं होगा, ये वाला वक्त ही बताएगा। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। और यही सवाल जब हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि इसाक डार की वापसी के बाद एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरी हो गए, तो क्या अब नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? 68% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ, मियां साहब भी वापस आ रहे हैं, लेकिन 32% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि जी नहीं, मियां साहब अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।